वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में सबसे चर्चाओं में रहने वाली लोकसभा सीट जोधपुर लोकसभा सीट से हॉट सीट मानी जा रही थी और यहाँ पर हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरी बार जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर कड़ा मुकाबला किया और अच्छा मुकाबला देते हुए जीत के मार्जिन को भी कम किया और देश में चर्चा का विषय बना दिया। हमारे साथ में कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह जी उचियाड़ा है, क्या कुछ कहना है उनसे बात करते हैं। किस तरह का चुनाव रहा सर, किस तरह का चुनाव रहा? बहुत बढ़िया चुनाव रहा और हमने पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करी कि हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लोगों तक पहुंचाएं। तो मेरा मानना है कि हम शायद वो सब बात पहुंचाने में थोड़े ही असफल रहे हैं। काफी हद तक हमने पार करने की कोशिश करी। 275 से हम इनको 1 लाख के आसपास लाए। तो मेरा मानना है कि उनके झूठ को काफी हद तक पब्लिक में पहुंचाएं, पर अल्टीमेटली जीत होती है और वो हमसे कुछ ज्यादा वोट लेके जीत चुके हैं, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। सर, शुरू से बात करूं, जब आपको टिकट मिला 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी और कांग्रेस के पास में राजस्थान में एक भी सीट नहीं थी पिछले चुनावों में। आपको जब टिकट मिला, कब आपको लगा कि अब मैं मजबूती से जो है अपनी बात रख पाऊंगा और मैं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो डे फर्स्ट से मजबूत स्थिति में दिख रहा था। मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि मैं हारूंगा इनसे। मुझे पक्का विश्वास था कि इतना झूठ पब्लिक चलने नहीं देगी। मैं पहले दिन से था, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा तो इतनी पब्लिक का आशीर्वाद मेरे को मिला डे फर्स्ट से, जो मैं मेरे भी कल्पना से बात था, जनता के कल्पना के बात था ही था। जो व्यक्ति 10 साल तक केंद्रीय मंत्री रहा हो और सांसद हो जोधपुर के, और 10 साल में अगर जीरो काम करने के बाद भी पब्लिक तीसरी बार उसको चुन लेती है, तो फिर पब्लिक है। पब्लिक है, उसको हम सलाम करते हैं। 10 साल में जो पानी की समस्या थी और जल शक्ति मंत्री होते हुए अगर पानी की समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सके, तो मेरा दोष नहीं था, उनका दोष था। मैं चाहता था जनता मुझे सेवा का मौका दे, और शायद जनता ये चाहती है कि मैं एक बार और मेहनत करके वापस चुनाव लड़ूं, फिर जनता शायद मौका देगी। कांग्रेस ने समूचे राजस्थान में अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर भी इस सीट में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि आप जीत नहीं पाए। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई जिसके कारण थोड़ी सी चूक हो गई? मैंने बताया आपको, शायद हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी के विकास कार्य जो नहीं कराए हैं और जो उनकी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, उसको शायद पब्लिक तक पहुंचाने में असफल रहे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में, ये भारत देश है, तो इसमें मूल्यों की राजनीति होती थी। जब राजा लड़ाई लड़ता था और कैसी ही परिस्थिति में सामने से मुगल अगर किसी महिला को ले आते थे तो तलवार फेंक देते थे, महिला पे वार नहीं करते थे, चाहे खुद की हत्या हो जाए। शाम को 6 बजते थे, किसी भी परिस्थिति में तलवार नहीं उठाते थे। अंधेरा हो गया, अब दुश्मन वार नहीं करते थे। कोई दुश्मन अगर छलावा करके घर चला जाता था, उसको नहीं मारते थे। ये था हिंदुस्तान। और आज 6.5 लाख वोटों से जीतने वाला प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोटों पे आ गए। पूरे 50,000 से ज्यादा होर्डिंग हिंदुस्तान में लगे हुए थे, सब पे मोदी सरकार, मोदी सरकार। और मोदी सरकार 304 में से 303 से 240 पे आ गई, फिर भी मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देश में मूल्यों की राजनीति बची कहां है? मैं तो अपील करता हूं, इतने बड़े नेता हैं मेरे देश के, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी साहब से, कि मोदी साहब आप एक उदाहरण पेश करो कि देखो कैसा मोदी पैदा हुआ, जिसका सत्ता थी उसने छोड़ दी, जैसे सोनिया जी ने छोड़ी थी सत्ता, मैं नहीं बनती प्रधानमंत्री, ऐसे शायद प्रधानमंत्री छोड़नी चाहिए कि उनके नाम पर वोट मांगे गए, उनको वोट नहीं मिले। सर, आप अमेठी भी गए, हालांकि जोधपुर में जो है परिणाम आपकी तरफ नहीं गए हैं, लेकिन अमेठी में जरूर गए हैं और आपने जिस तरह से वहां पर प्रचार किया राहुल गांधी जी की सीट पर भी, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा अनुभव रहा वहां पर? जोरदार रहा, हम चुनाव जीते हैं वहां पर। मैं अमेठी भी गया, वहां चुनाव जीते। मैं रंधावा साहब के वहां गुरदासपुर गया, पठानकोट मेरी ड्यूटी लगाई थी, 6-7 दिन वहां रहा, वहां जीते हैं। मैं हिमाचल भी गया था। तो चुनाव में सब जगह देश की जनता चुनाव लड़ रही थी। मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है, कांग्रेस को खुद को शक था कि हम चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे। मैं 11 को मेरे को टिकट मिला, 12-13 को शायद मेरे को इंटरव्यू था, उसको पत्रकार जी को मैंने बोला 14 से कम सीटें राजस्थान में नहीं आ रही है और हमारे इंडिया सरकार बनाने जा रही है। मेरे चुनाव से पहले, समाप्ति के 1 दिन पहले आए, उस दिन मैंने बोला 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अभी परिणाम से 1 दिन पहले 3 तारीख को आए, उस दिन मैंने बोला कांग्रेस पार्टी 14 सीटें जीतने जा रही है, और देख लो आप क्या जीतने गई है। थोड़ा विश्वास भी होना चाहिए मुझे। और जनता चुनाव, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा है।
जनता उलट गई, क्योंकि हर आदमी डर रहा है यार। कुछ भी आदमी करो, कुछ बोलो, बोलने की हिमाकत ही नहीं करता। नाम लेने से पहले अंदर से दूसरी छूटती लोगों को क्या हो जाएगा, पता नहीं कब ईडी आ जाएगी। तो अब भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी को, कि वो अब कम से कम अपना नेता चुनने में तो देखे किसको नेता चुनना है। उनकी मर्जी है, नेता उनको चुनना है। पर आप देखिए शिवराज सिंह जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, मोदी जी ने वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो 8 लाख वोटों से जीत के आ गए। अरे कुछ तो मूल्य की राजनीति करो, कुछ तो नई पीढ़ी को देके जाओ कि भाई हम ये या प्रधानमंत्री की कुर्सी ऐसी होती है। क्या बोल गए कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो मंदिर पे बुलडोजर चला देगी। क्या इस सृष्टि में, 3 लोक में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जो मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर के सामने आंख उठा के देख ले? है कोई पैदा हुआ है इस सृष्टि में? कैसे बोल रहे प्रधानमंत्री? अगर कांग्रेस आई तो क्या कहते हैं, ताला खोल के ले जाएगी, पता नहीं क्या बोल गए। कांग्रेस आई तो वो मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है क्या? क्या बोल रहे हो आप? तो मैंने कहा पहले भी, आज भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जिस दिन हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया देश ने 2014 में, तो कांग्रेस ने संविधान को इतना सुरक्षित रखा कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। और आपने संविधान की इतनी धज्जियां उड़ा दी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी के पोते को भी प्रधानमंत्री बनने में जोर आ रहा है। ये फर्क है। हमने 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया? चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने की हैसियत दी, और आपने प्रधानमंत्री के पोते की हैसियत को भी खत्म कर रहे हो। तुम भी नहीं बन सकता, तेरी सांसद सदस्यता खत्म, तेरा मकान खत्म, तेरे पास ईडी की रेड। ये इतना फर्क आ गया 10 साल में। सर आपको जब टिकट मिला, ओपिनियन पोल में भी आपको आगे बताया गया और एग्जिट पोल के, खासकर टीवी9 के एग्जिट पोल में भी आपको आगे बताया गया, आप जीतते हुए बताया गया। क्या लगता है कुछ 2 दिन में उलटफेर हुआ जिस कारण आपको हार का सामना करना मेरे को जनता ने चुनाव नहीं हराया है, मेरे को शासन ने चुनाव हराया है। जनता मेरे साथ थी। पर जब आप किसी आदमी को कहो कि तुम हमारे साथ आ जा, नहीं तो हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, हम तेरी ट्रांसफर कर देंगे, हम तेरा ठेका खत्म कर देंगे, पीएचडी के बड़े बड़े ठेकेदारों को धमका के ले गए, हम तेरा टेंडर पास नहीं करेंगे, हम तेरे को ये दे देंगे। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर केसर सिंधिया 4 दिन घूमते रहे। वर्तमान डिप्टी एसपीज, राजपूत डिप्टी एसपीज लोगों को घर जा जाके कहते रहे, चुनाव कमीशन मान ही नहीं रहा था। एक डिप्टी एसपी सीआईज घर घर जाके कह रहे थे करण सिंह तो एमपी बनेगा, गजू बना तो राजनाथ सिंह की जगह ले लेंगे। पर उन सब लोगों को यह कहता हूं कि गजेंद्र सिंह जी तो 10 साल से एमपी है, उन्होंने क्या न्याय क्या देख लो। और करण सिंह तो बिना एमपी भी देख लो उसकी हिस्ट्री। करण सिंह की 10 साल और गजेंद्र सिंह जी के 10 साल, उनके शासन के 10 साल और करण सिंह के फकीरी के 10 साल, दोनों तुलना कर लो यार, उसके बाद वोट दे दो। पर इन सब लोगों ने किया, उस पर राजपूत समाज पे भी इंपैक्ट आया कि भाई ये तो एमपी बन, आदमी जब समझाता है तो कुछ समझता है। तो मैं शासन से चुनाव आ रहा हूं, मैं कोई गजेंद्र सिंह जी से चुनाव नहीं आ रहा हूं। मैं कांग्रेस, ये पार्टी जो आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आ रही है, वो शासन के हथकंडे से चुनाव आ रही है। सर आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, राज्य सरकार के दबाव में क्या प्रशासन काम करके आपको हराया गया? 100%। इसमें बट क्या है? किसी मास्टर को आप सस्पेंड कर देते हो, कोई पोस्ट लिखता है उसके आधार पे, कोई डिप्टी जाकर के घर पे धमकाता है कांग्रेस के बड़े अधिकारी को, मतलब हमारे पदाधिकारी को, उसके फादर को, जैसा आप क्या कर रहे हो, करण सिंह क्या है, कहीं पर कुछ कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो। ये तो सामने है, पैसा लठ और सरकार, इस आधार पर चुनाव में हारा हूं मैं। चुनाव को जनता ने थोड़ी हराया मेरे को। सर आपके लिए भी काफी परिस्थितियां विपरीत रही है, आपका जो कार्यालय है वो भी हटा दिया गया था बूथ पास होने के चक्कर में, और भी कई तरह की चीजें आपके साथ हुई। यही तो मैं कह रहा हूं, हमारे कार्यालय को एट द मोमेंट पे 26 को चुनाव है, 24 को नोटिस मिला कार्यालय हटाना पड़ा हमको। सरकार पूरी तरीके से उनके पीछे से कंधे मिला के खड़ी थी, पर सरकार से कुछ नहीं होता। मोदी जी के पास भी सरकार थी, जनता ने उनको भी मतलब घर दिखा दिया है। तो मेरा तो मानना है भाई जीत होती है। अब जो जिस तरीके से भी जीत गए, हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम विपक्ष में दम ठोक के 5 साल तक काम करेंगे, और जो भी विपक्ष के लायक हमारी भूमिका होगी, हम बिना सरकार से डरे हुए सड़कों पर जनता के साथ खड़े दिखेंगे। सर आपने कई मुद्दे उठाए, बाहरी होने का मुद्दा भी उठाया, संजीवनी घोटाले जैसे मुद्दे भी आपने उठाए, पानी की किल्लत जैसे मुद्दे उठाए। उनके विधायक ने जिस तरह से विरोध किया उसको भी बुझाने की कोशिश की। क्या मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, जनता तक तो पहुंचे ही है मुद्दे। उसी का नतीजा है कि आज वो 3.5 लाख वोटों से जीतने वाला आदमी
आज मात्र 1 लाख वोटों पे आ गया, तो जनता तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से हम पहुंचाने असफल रहे। पर सरकार की मिस यूटिलाइजेशन जबरदस्त हुआ है, जिसकी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने गलत क्या कहा भाई? सीकर से तो ये हैं, महरौली के रहने वाले हैं गजेंद्र सिंह साहब, उनको 2 बार मौका जनता ने दिया था। मुझे ऐतराज नहीं है कि महरौली का कोई आदमी आकर के यहाँ चुनाव लड़ा है। ऐतराज इस बात का है कि आपको 2 बार एमपी बना दिया, फिर भी आपने काम नहीं किया। अब तो कर लेना। चलो पिछली बातें गजेंद्र सिंह जी छोड़ो, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है गजुबना कि अब आप बड़े आदमी हो, तीसरी बार एमपी बन गए हो, अब तो मेरी जोधपुर की जनता को पानी पिला देना। आप कहो, जहां कहोगे करण सिंह आपको खड़ा मिलेगा। अगर मेरी पार्टी आपका सहयोग नहीं करे, आप मेरे को बताना, करण सिंह चढ़ा सबसे पहले आपका सहयोग करने आएगा, बशर्ते मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को पानी पिला दूं। सर, जिस आप राजपूत कैंडिडेट, राजपूत वर्सेस राजपूत लड़ाई देखी जा रही थी, क्या लगता है आपको राजपूत समाज के वोटर इतने नहीं मिल पाए जितना आप दावा कर रहे थे, खासकर हनुमान सिंह खांगटा के बीजेपी में जाने के बाद में? खांगटा साहब का कोई खाता है नहीं, वो तो अपनी खुद की छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, तो उनका तो कोई, मैं नहीं समझता समाज में कहीं उनका जाने से इम्पैक्ट वोटर में आया है। मेरा ये मानना था कि मैंने शुरू से नॉट ओनली फॉर राजपूत समाज, मैंने श्रवण कास्ट के लिए भारी काम किया है। जो 10% आरक्षण श्रवण समाज आज का उपयोग में ले रहा है, उसमें मेरी भारी भूमिका है। जिस समय सोना 2100 रुपए तोला मिलता था, उस समय मैंने मेरे घर के 13-14 लाख रुपए लगा के पॉकेट के और पहली रैली जोधपुर में कराई थी, जिसके आधार पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और अल्टीमेटली आयोग बना और आयोग के बाद में आरक्षण मिला। तो मेरा मानना, मैंने इसके लिए इनकम टैक्स छापे झेले, मैंने इसके लिए वसुंधरा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को 3 दिन तक मंच पर नहीं चढ़ने दिया। उसके लिए मैंने इनकम टैक्स छापे झेले, जेल गए, मेरे लोग हॉस्पिटल में गए। ये सब करने के बाद में भी अगर बाल जितना भी मैंने समाज के समर्पित कुछ काम किया था, तो मुझे आशा थी कि समाज मेरा साथ देगा और बड़े लेवल पे देगा। जो मेरे सामने कैंडिडेट थे, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। मैं राजपूत समाज की बात करता हूं, एक रत्ती भर भूमिका नहीं थी। अब फिर चौपासी स्कूल की बात करो, जिससे मैं स्कूल में उपाध्यक्ष बन के गया, 35 लाख का खर्चा था। मैंने स्कूल को टेक ऑफ किया, पूर्व हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय रोहित ठाकुर साहब के साथ में, जानेश जोधपुर के साथ में, हमने मेयो कॉलेज को लाए। मैंने स्वयं ने 21 लाख रुपए चंदा दिया, मैं मेरे सोच से 2.5 करोड़ का चंदा दिलवाया। इनके तो 21 रुपए भी नहीं है। और उस स्कूल को जिससे मैंने 35 लाख के कर्जे पे लिया था, अध्यक्ष बनने के बाद 18 करोड़ के टर्नओवर पे छोड़ के आया हूं। और ये स्कूल के खिलाफ थे, इन्होंने स्कूल के खिलाफ धरना दिया, ये हाई कोर्ट में गए हमारे खिलाफ, तो भी राजपूत समाज उनको वोट देता है। तो मेरे पास में तो कुछ नहीं है। उनकी भगवान उनको सद्बुद्धि दे, देने वालों को वोट, कि भाई आप अंदाज तो लगा लो। वो कह रहे थे करण सिंह तो यार क्या बनेगा, एमपी बनेगा, गजेंद्र सिंह जी तो राजनाथ सिंह जगह लेके मंत्री बनेंगे। उनको भी कहता हूं, जो लोग घूम के गए हैं, अरे साथियों, ये तो एमपी थे, इनके 10 साल का इतिहास उठा लो। अगर तुम राजपूत समाज की बात करो तो मेरे सामने 10% भी काम किया हो तो मैं जिंदगी में सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। तुम क्या बकवास करते फिर रहे हो? समाज के ठेकेदार बनकर समाज को बर्बाद करते घूम रहे हो, सिर्फ खुद की दुकान चलाने के लिए कि हमको आरपीएससी का मेंबर बना देंगे, हमको हमारी दुकान चल जाएगी सरकार में। और राजपूत होकर समझौता करते हो, तुम राजपूत ही नहीं हो। सर, 3 विधानसभाओं में आप आगे भी रहे हैं, खासकर लोहाट विधानसभा की बात करें तो वहां पर तो चिकित्सा मंत्री भी है गजेंद्र सिंह खेमसर, क्या कुछ कहेंगे और क्यों आपको मजबूती मिली वहां पर, आपको क्या लगता है? नहीं, जितनी मजबूती मिलनी चाहिए थी, हमें उतनी मजबूती लोहाट में नहीं मिली है। मुझे सच्चाई स्वीकारने में कोई ऐतराज नहीं है। हम कम से कम 30,000 से वोटों से कम जीतने चाहिए थे, जीतना 50,000 से भी चाहिए था, पर कोई कमी रही है। उस कमी को अब विश्लेषण करेंगे, उसको दूर करेंगे। और निश्चित रूप से लोहाट वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि मैं कम से कम आगे तो रहा हूं। मेरी विधानसभा रही है, वो मैं पहले टिकट मांगता था 2018 का, लोग विधानसभा लड़ना चाहता था। एक वजह, बड़ी वजह यह है कि मैं खुद वहां 1 to 1 लोगों को जानता था, जिसकी वजह से मेरे को इतने वोट मिले। फलोदी में भी आगे रहे, राहुल गांधी की सभा भी हुई थी वहां पर। फलोदी में राहुल जी आए, इसलिए हम आगे रहे। और फलोदी भी सीट अच्छी थी, पर उसमें भी हमारे कहीं 7-8 हजार वोटों की कमी रही है। हम ज्यादा कमियां कहीं के में रही है, मैं कह रहा हूं। और फलोदी में भी ये काम हुआ है, लोगों को धमकाया गया है, लोगों को जाके डराया गया है, वहां पैसे खर्च किए गए हैं। और कोई विधानसभा आपको लगती है जहां पे आप आगे रह सकते थे? पर पोखरण रहे हैं आगे, वहां भी 15,000 से आगे रहने थे, शेरगढ़ में आगे रहने थे। मेरी खुद की विधानसभा है लूणी, वहां निश्चित रूप से हमको कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-10 हजार से आगे रहना चाहिए था, जहां 35-30 हजार से पीछे रहे। तो कमियां हमारे में है भाई, हम किसी को
मेरे में खुद में कमी इसलिए मैं चुनाव हारा हूं, मैं तो ये कहूंगा। बाकी किसी पे दोष आरोपण नहीं करता। और चुनाव हारने का प्रमुख कारण इनके द्वारा सरकार की फोर्सेज में लोगों को डरा धमका कर अपने तरफ किया गया, ये बड़ा कारण है ये भी। सर आपने बहुत से एनालिसिस किए हैं, पर एक पार्टी के तौर पे भी आपने एनालिसिस किया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? क्योंकि आपने चुनाव लड़ा है और नज़दीकी के संगठन के कार्य को देखा है। निश्चित रूप से संपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में संगठन में अगर नंबर देना चाहो तो 10% तो नहीं दूंगा, है ही नहीं संगठन नाम की चीज। कांग्रेस पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में नए लोगों को मौका देने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में इंटरेस्टेड लोगों को मौका देने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई भारी करने की जरूरत है। जो पार्टी के पीछे से छुरा भांपते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। तो करेंगे, हम खुद भी अब मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो बड़े नेताओं से बात करके हम सुधार करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चुनाव तक। सर आखिरी सवाल, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, ये 8 विधानसभा क्षेत्र में से 1 विधानसभा कांग्रेस के पास है, पर वहां पर भी आप लीड नहीं ले पाए। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा? ये भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं रही हमारे लिए। हम उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। मेरी सीएम साहब से भी, एक्स सीएम साहब से भी बात हुई है कि भी सरदारपुरा भी हम लोग हर हाल में आगे रहने चाहिए थे, जो करीब 15,000 वोटों से पीछे रहे। उसका भी विश्लेषण करेंगे और आगे से नहीं हो ऐसा काम करने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के लिए बधाई कि आप अच्छा परफॉर्म करें, कांग्रेस पार्टी को आगे और भी चुनावों में अच्छा परफॉर्म करके जीत दिलाएं। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ में करण सिंह जी उचाड़ा, जिन्होंने जोधपुर लोकसभा सीट को रोचक बनाया और बहुत बड़ा चुनाव लड़कर यहाँ पर हालांकि जीत नहीं दर्ज कर पाए, पर रिमार्क जरूर छोड़ दिया। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।